बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। HBL PSL के इब्तदाई 2 रोज़ 2 मैच इंतहाई सनसनीखेज साबित हुए जो इस टूर्नामेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं। पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान सीज़न 8 का मैच पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम, कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम और फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की वजह से शिद्दत इख्तियार कर चुका था। नेशनल स्टेडियम कराची में एक तरफ तो कराची किंग्स के फैंस थे और इसी स्टेडियम में बाबर आजम के मद्दाह भी उनको सपोर्ट करने के लिए मौजूद रहे। मैच में उतार चढ़ाव ने खेल को मज़ीद गरमा दिया। पेशावर ज़ल्मी जल्द विकेटें खोकर भी 199 का बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब रहा, तो दूसरी जानिब जल्द विकेटें गिरने की वजह से कराची किंग्स के हाथ से भी मैच निकल रहा था। लेकिन एक तरफ पेशावर के लिए कोलर कैटमोर ने अपनी टीम को बड़ा स्कोर फराहम किया, तो दूसरी जानिब तजुर्बेकार शोएब मलिक और इमाद वसीम ने टीम को नाव पार लगाने में कोई कसर न छोड़ी। लेकिन इस मरतबा किस्मत बाबर आजम के साथ रही और इसीलिए पेशावर ज़ल्मी मैच 2 रन से जीत गया। नेशनल स्टेडियम के हाउसफुल ग्राउंड में कराची किंग्स ने टॉस जीता और इमाद वसीम ने पेशावर ज़ल्मी का इम्तिहान लेने की ठानी। स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट की तवज्जो का मरकज़ फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और पाकिस्तान के नंबर 1 बैटर बाबर आजम के दरमियान मुकाबला था, जिसकी वजह मोहम्मद आमिर का निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू बना, जिसमें मोहम्मद आमिर ने कहा था कि उनका किसी से कोई मुकाबला नहीं है, उनके लिए बाबर भी वैसा ही है जैसे टेल एंडर खेल रहा हो, क्योंकि उनका काम टीम को विकेटें लेकर देना है। बाबर आजम पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं और मोहम्मद आमिर टीम से बाहर हैं। कुछ मोहम्मद आमिर के बयान और बाबर आजम का कराची किंग्स को छोड़कर जाने से मैच में शिद्दत महसूस की जा सकती थी, लेकिन ICC वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बैटर बाबर आजम के सामने मोहम्मद आमिर रंग न जमा सके और ना ही बाबर आजम को परेशान कर सके। बाबर आजम ने मोहम्मद आमिर की 4 गेंदों का सामना किया, जिसमें 2 दिलकश चौके लगाए। खासकर पहले ही ओवर में बाबर आजम का मोहम्मद आमिर को लगाया गया कवर ड्राइव सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रहा। लेकिन पेशावर ज़ल्मी के लिए इनिंग का दूसरा ओवर ज़्यादा अच्छा साबित ना हुआ। फास्ट बॉलर मोहम्मद मीर हमजा ने पहले ही ओवर में मोहम्मद आविस को LBW की और फिर बाबर आजम के शॉट पर गेंद उनके हाथ से लगकर विकेट पर लगी, जिसके बाद सायम अयूब बदकिस्मती से रन आउट हो गए और पेशावर को 16 रन पर 2 विकेटों से महरूम होना पड़ गया। 2 विकेटें जल्द गिर जाने के बाद पेशावर ज़ल्मी दबाव का शिकार हुई और तीसरे और चौथे ओवर में वो कोई बाउंड्री ही न लगा सके। लेकिन क्रीज पर इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले टॉम कोलर कैटमोर ने इमाद वसीम के खिलाफ दूसरे ओवर से ऐसा लाठी चार्ज शुरू किया जिसने पेशावर ज़ल्मी की इनिंग्स में नई रूह पोंक दी। इमाद वसीम को लगातार 3 छक्के लगाए और फिर यह सिलसिला रुका नहीं। कैटमोर ने सिर्फ 50 गेंदों पर 7 चौकों और 6 छक्कों के साथ 92 रन स्कोर किए, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 184 रन रहा। कोलर कैटमोर के 92 और बाबर आजम के 68 रन की बदौलत पेशावर ज़ल्मी ने बोर्ड पर 199 का हिस्सा बोर्ड की ज़ेनत बनाया और कराची किंग को 200 रन का मुश्किल हदफ मिला। जेम्स विंस के अनफिट होने की वजह से कराची किंग के ओपनिंग पेयर में तब्दीली हुई और कराची किंग्स ने शर्जील खान और मैथ्यू वेड को मैदान में उतारने का फैसला किया। लेकिन वहाब रियाज ने पहले ही ओवर में कराची किंग को पहला नुकसान दिया, जब शर्जील बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए और फिर पावर प्ले के अख्ताम तक यह सिलसिला रुका नहीं। मैथ्यू वेड 23, हैदर अली 12 और कासिम अकरम 7 रन बनाकर कराची किंग को मुश्किल में फंसा गए। कराची किंग सिर्फ 46 रन पर 4 विकेटों से महरूम होकर मुश्किलात से 2-4 हो गई। सिर्फ 6 ओवर्स में 4 विकेटें गिरने के बाद कराची किंग का मैच में वापस आने का दारोमदार तजुर्बेकार और महारत के मरहून मिन्नत था। इसीलिए तजुर्बेकार शोएब मलिक और कराची किंग के कप्तान इमाद वसीम ने तहम्मुल मिजाजी के साथ बैटिंग की। दोनों ख़राब गेंदों का इंतज़ार करते रहे और इसमें पेशावर ज़ल्मी की ख़राब फील्डिंग और नो बॉल्स ने भी उनका खूब साथ दिया। शोएब मलिक और इमाद वसीम के दरमियान 5वें विकेट पर 131 रन की ज़बरदस्त शराकत बनी। शोएब मलिक ने 34 गेंदों पर 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 52 रन स्कोर किए। कराची किंग्स को आखिरी 2 ओवर्स में 24 रन दरकार थे, लेकिन वहाब रियाज ने 19वें ओवर में गेम तब्दील कर दिया और अपनी दूसरी गेंद पर शोएब मलिक को विकेटों के पीछे कैच करा दिया। शोएब मलिक का आउट होना ही टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। विकेट पर बैंक कटिंग आए, लेकिन वो ओपनिंग के दौरान सिर्फ 1 चौका लगा सके। वहाब के ओवर के बाद आखिरी ओवर में 16 रन दरकार थे और खुर्रम शहजाद ने शानदार बॉलिंग करते हुए पेशावर ज़ल्मी को 2 रन से फातह बना दिया। इमाद वसीम के 47 गेंदों पर 4 छक्के और 7 चौकों की मदद से बनाए हुए नाकाबिल शिकस्त 80 रन भी कराची किंग्स के काम ना आए।
HBL PSL के सीज़न 8 में पेशावर ज़ल्मी के हाथों शिकस्त के बाद कराची किंग के ऑलराउंडर शोएब मलिक मीडिया के सामने आए तो उनसे बाबर आजम के साथ इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर के ताल्लुकात के बारे में सवाल हुआ, जिस पर शोएब मलिक ने कहा कि वो समझते हैं एक दूसरे के लिए इज्जत कम नहीं होनी चाहिए। मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम और बाबर आजम जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे की इज्जत करते हैं। देखिए, एक चीज़ जो है ना वो मिसिंग नहीं होनी चाहिए, वो रिस्पेक्ट एलिमेंट जो है ना वो नहीं मिस होना चाहिए। और मेरे ख्याल में मैंने देखा है कि आमिर हो या इमाद हो या बाबर हो, मैंने उनको देखा है वो जब एक दूसरे से मिलते हैं एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं, इज्जत से मिलते हैं। देखिए, टीम गेम जब आप खेलते हैं या इस रूम में बहुत सारे लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि सबके साथ सब लोगों की एक जैसी बनती होगी, किसी के साथ ज़्यादा होगी, किसी को आप पसंद करते होंगे, किसी को आप नहीं पसंद करते होंगे, लेकिन सिर्फ प्रोफेशन पे वैसे आप लोग भी सारे एक दूसरे की इज्जत करते होंगे। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी चीज़ है, ये लीग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपको मैच डाल के खेलना चाहिए। जब आप रोप के अंदर हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने अगर आपको कोई चीज़ इनकरेज करती है कि आपका बेस्ट आउटकम आपका निकल सके तो वो ज़रूर अपने आप को इनकरेज करना चाहिए। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि क्रिकेटर्स में सारे एक दूसरे की इज्जत करते हैं और कोई भी वो जो लाइन है उसको क्रॉस नहीं करता है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 में शोएब मलिक इमरान ताहिर के बाद लीग में हिस्सा लेने वाले दूसरे उम्र रसीदा क्रिकेटर हैं। इमरान ताहिर 43 साल की उम्र में कराची किंग्स का हिस्सा हैं तो शोएब मलिक 41 साल की उम्र में इस फ्रेंचाइज के साथ मुंसलिक हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शोएब मलिक से भी यही सवाल हुआ कि उन्होंने साबित कर दिया है कि ओल्ड इज़ गोल्ड, जिस पर शोएब मलिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अभी भारतीय फिल्म स्टार शाहरुख खान की फिल्म भी आई, इसने भी साबित कर दिया ओल्ड इज़ गोल्ड। उनके लिए उम्र सिर्फ एक नंबर है। अगर नोवाक जोकोविच उम्र रसीदा होकर ग्रैंड स्लैम जीत सकता है तो वो क्यों नहीं खेल सकते। शाहरुख खान ने भी अभी एक मूवी की, वो भी ओल्ड इज गोल्ड लग रहे थे। तो देखें, ये है कि एज जो है ना हमें उस चीज़ से निकल आना चाहिए। अगर नोवाक जोकोविच 36-37 के हो के ग्रैंड स्लैम जीत सकते हैं तो इसका मतलब है कि हमें अब उम्र से निकल के ये देखना चाहिए कि बंदा यंगस्टर के साथ कम्पीट करता है कि नहीं करता है। उसे फील्डिंग में छुपाना तो नहीं पड़ता, वो ड्रेसिंग रूम का माहौल तो नहीं ख़राब करता, कोई अगर ऐसा सीनियर बंदा हो तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। रूल्स सबके लिए सेम होने चाहिए, वो ये नहीं होना चाहिए कि किसी के लिए जो है वो डिफरेंट रूल्स हैं और जो एजड हो गए उनके लिए डिफरेंट रूल्स हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शोएब मलिक टेस्ट और वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अभी वो खुद को T20 फॉर्मेट में मनवा रहे हैं। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ने कहा पाकिस्तान के लिए आखिरी T20 इंटरनेशनल नवंबर 2021 में बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर में खेला और इसके बाद से वो टीम में वापस नहीं आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया क्या उन्होंने कौमी टीम में वापसी का हदफ बनाया हुआ है तो उनका कहना था कि मुल्क के लिए खेलने से बड़ा कोई एजाज़ नहीं होता, लेकिन उन्होंने अब सिर्फ इसको अपना मकसद नहीं बनाया हुआ। ज़ाहिरी बात है, मुल्क से खेलना उससे बड़ी एजाज़ की बात नहीं है, लेकिन मैं अब उसको ना उस चीज़ से एक स्टेप आगे चला गया हूँ। मैं नहीं सोचता कि मकसद ये रखा जाए कि यार हाँ ठीक है मेरा दिल है कि मैं पाकिस्तान की शर्ट पहनूं, लेकिन अब मैंने एक ही गोल बनाया हुआ है अपना कि जब रिटायरमेंट हो वो एक ही दफ़ा में हो। और मैं कोशिश ये करना चाह रहा हूँ कि मैं 15,000 मेरे रन्स हों और उसके लिए जब तक मैं एंजॉय कर रहा हूँ, जब तक मुझे कैप्टन जो है हॉट स्पॉट्स पे भेज रहा है फील्डिंग में और मुझे छुपा नहीं रहा है और मैं ख़ुद भी अगर बोर होना शुरू हो गया तो मैं एक ही दफ़ा रिटायरमेंट लूँगा हर चीज़ से। और दूसरा ये है कि मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, मैं ख़ुद से सिर्फ अपनी जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है वो अल्लाह ताला से और मेरी अपनी ज़ात से। HBL PSL सीज़न 8 के तीसरे मुकाबले में गुज़िश्ता सीज़न की रनर्स अब मुल्तान सुल्तान का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। दोनों टीमें आज मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में एक दूसरे की मद्दे मुकाबिल होंगी। मुल्तान सुल्तान ने गुज़िश्ता 3 सीज़न में प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई किया है, लेकिन वो 2021 में सिर्फ एक बार टाइटल जीतने में कामयाब हुई। दूसरी जानिब कोयटा ग्लैडिएटर पाकिस्तान सुपर लीग के पहले 4 सीज़न में सबसे ज़्यादा मुस्तकिल मिजाजी के साथ जीत हासिल करने वाली टीमों में से एक थी। उन्होंने 2019 में ट्रॉफ़ी अपने नाम की, लेकिन
टीम गुज़िश्ता 3 एडिशन में ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा ना कर सकी। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर मजमूई तौर पर 10 मुकाबलों में एक दूसरे के आमने सामने आए। अगरचे दोनों टीमों ने एक दूसरे से सख्त मुकाबला किया, लेकिन मुल्तान सुल्तान को 5 मैच जीत के साथ बढ़तरी हासिल है। कोयटा ग्लैडिएटर ने 2021 के चैंपियंस के खिलाफ 4 मैच जीते हैं, जबकि 1 मैच बेनतीजा रहा। गुज़िश्ता सीज़न दोनों टीमों के दरमियान 2 मैच खेले गए, दोनों मैच मुल्तान सुल्तान के नाम रहे। सरफराज अहमद की क़यादत में खेलने वाली कोयटा ग्लैडिएटर्स गुज़िश्ता सीज़न के मुकाबले में इस मरतबा ज़्यादा मुतवाज़न और बेहतर दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता सीज़न की तरह इस मरतबा भी कोयटा ने इंग्लैंड के जेसन रॉय और विल स्मिथ को अपनी ओपनिंग जोड़ी के तौर पर स्क्वाड का हिस्सा बनाया है। गुज़िश्ता सीज़न में गैर कानूनी बॉलिंग एक्शन की वजह से मोहम्मद हसनैन पर पाबंदी थी और उनके सबसे अहम खिलाड़ी मोहम्मद नवाज़ भी इंजरी के बायस बाहर हो गए थे, लेकिन इस मरतबा दोनों क्रिकेटर उन्हें दस्तयाब हैं। दूसरी जानिब सबकी नज़रें बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा करने वाले इफ्तिखार अहमद पर मरकूज़ हैं। उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 11 मुकाबलों में 157.39 के स्ट्राइक रेट से 351 रन बनाए और कोयटा में होने वाले नुमाइशी मुकाबले में वहाब रियाज को लगातार 6 छक्के लगाकर उन्होंने हरीफ टीमों को खबरदार भी कर दिया है। बॉलिंग में मोहम्मद नवाज़ के साथ फास्ट बॉलर नसीम शाह भी कोयटा के अहम हथियार हैं। बैटिंग में मार्टिन गुप्टल और डिवाइन प्रिटोरियस मुल्तान सुल्तान के खिलाफ खतरा होंगे और दूसरी जानिब एहसान अली के अनफिट हो जाने के बाद तजुर्बेकार मोहम्मद हफीज़, जिन्हें PSL ड्राफ्ट में किसी फ्रेंचाइज ने पिक नहीं किया था, वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम का हिस्सा बन गए हैं। पहले मैच में लाहौर कलंदर के हाथों शिकस्त खाने वाली मुल्तान सुल्तान का कॉम्बिनेशन मुश्किलात से दो चार हो गया है। शाहनवाज धानी और वैन पानील इंजरी की वजह से पूरे पाकिस्तान सुपर लीग 2023 से बाहर हो गए हैं और मुल्तान सुल्तान ने उनकी जगह मोहम्मद इलियास और कार्लोस ब्रैथवेट को स्क्वाड का हिस्सा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ को पाकिस्तान सुपर लीग की किसी फ्रेंचाइज ने सीज़न 8 की ड्राफ्ट में पिक नहीं किया, लेकिन अब वो कोयटा ग्लैडिएटर की टीम का हिस्सा हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि PSL ड्राफ्ट में मुंतखब ना होने को महसूस किया था। उनकी पहली तरजीह क्रिकेट खेलना है, इसीलिए जैसे ही कोयटा ग्लैडिएटर की जानिब से कॉल आई तो उन्होंने हाँ कर दी। वो कोयटा ग्लैडिएटर की कामयाबी में अपना किरदार अदा करेंगे। मोहम्मद हफीज की अचानक वापसी हुई है PSL में और कोयटा ग्लैडिएटर का हिस्सा बन गया है। इससे क्या माजरा है? हम तो आपको टीवी पे देख रहे थे, हम कह रहे थे कि आप कमेंटेटर होंगे, तो आप तो फिर ग्राउंड में आ गए। देखिए, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमेशा क्रिकेट खेलना थी और मैं पिछले जब से मैंने रिटायरमेंट ली तब से मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली मैं उसको हमेशा अवेल करने की कोशिश करता था। PSL की जब फर्स्ट ड्राफ्टिंग हुई उसमें जब मुझे पिक नहीं किया गया, थोड़ा सा फील तो ज़रूर होता है एज ए प्लेयर बिकॉज आई वाज अवेलेबल फॉर द ड्राफ्ट, लेकिन मुझे पिक नहीं किया। लेकिन जब कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से मुझे कॉल आई कि ये मुझे चाहते हैं कि मैं इनके लिए खेलूँ, और मैं पिछले जब फर्स्ट सीजन से लेके अब तक कोयटा ग्लैडिएटर इज़ ऑलवेज माय सेकंड टीम, क्योंकि मैं इनकी तरफ से खेला कभी नहीं, लेकिन मैं हमेशा चाहता था कि कभी मैं इनके लिए खेलूं। सो जब भी अपॉर्चुनिटी सामने आई मुझे, तो मैंने सोचा कि मैं अपने आप को बैक करूं और मैं जाके जो भी रोल प्ले कर सकता हूं इस टीम की कामयाबी में वो मैं प्ले करूं। अभी तभी आपने बात की, पहली दफा मैं तो सुन रहा हूँ कि जी आपको थोड़े से मायूसी हुई या थोड़ा सा अफसोस हुआ कि आप पिक नहीं हुए थे, तो फिर माइंड में क्या चल रहा था कि आप कमेंट्री की तरफ चले जाएं? नहीं, मायूसी बिल्कुल नहीं हुई थी, लेकिन ऑब्वियसली जब मैं खेलना चाह रहा था और मैं अवेलेबल था, जब मुझे पिक नहीं किया गया, तो आई टुक दैट डिसीजन वेरी पॉजिटिवली कि ये ओपन मार्केट है और अगर उसके अंदर किसी को लगता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं ना खेलूँ तो आई विल टेक इट। लेकिन मैं क्योंकि प्रैक्टिस कर रहा था, अपॉर्चुनिटी की तलाश में था और ये अपॉर्चुनिटी मुझे कोयटा ग्लैडिएटर वालों ने दी है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी हम्बल कैपेसिटी में रह के इस टीम की कामयाबियों में अपना हिस्सा जो है वो डाल सकूं। देखिए, मैं अपनी कैपेसिटी में अपने रोल को प्ले करने की कोशिश करूंगा। एज ए टीम आई फील कि इस साल बहुत बेहतर कॉम्बिनेशन जो है वो सेटअप हुआ है। फास्ट बॉलिंग में यंग बॉलर्स हैं, बैटिंग के अंदर मैच्योरिटी है, जैसे कि इफ्तिखार बहुत ही शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं, नवाज सरफराज बहुत अच्छी फॉर्म में है। अगर देखा जाए तो एक बहुत बेहतरीन टीम है और मेरे आने का जो मकसद इस टीम के लिए होगा, मैं उसको कोशिश करूंगा कि जो भी रोल मुझे मैनेजमेंट से मिले उसको बेहतरीन तरीके से प्ले करूं, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट विनिंग द गेम, इट्स ऑल अबाउट विनिंग द टूर्नामेंट। और कोयटा ग्लैडिएटर की टीम में वो तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जिससे वो चैंपियन बन सके। HBL PSL के 2 मरतबा की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड जुमेरात को नेशनल स्टेडियम कराची में कराची किंग्स से मुकाबला करेगी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फैज़ान लाखानी को इंटरव्यू देते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान का कहना था कि वो दीगर टीमों की तरह इस टूर्नामेंट में चैंपियन बनने की सोच रखते हैं। उनका कॉम्बिनेशन गुज़िश्ता सीज़न के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा है, वो मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं और इस मरतबा भी वही खेलेंगे।
शादाब, किस तरह लुक फॉरवर्ड करें? 2 मरतबा की टाइटल चैंपियन आपकी टीम है, इस बार क्या इरादे हैं, क्या प्लानिंग होगी आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैज़ान भाई, मेरे ख्याल से जो भी टीम आएगी, जब वो कोई भी टूर्नामेंट खेलने आते हैं तो वो चैंपियन बनने आती है, तो हमारी भी वही सोच है। हम कोशिश करेंगे कि चैंपियन बने। लास्ट ईयर से ज़्यादा हमारे पास ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस आए हैं, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी एक्साइटेड टीम नज़र आएगी आप लोगों को। हमारे एक जो हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं, हम उसी को खेलते रहेंगे वैसी, क्योंकि हमें उससे सक्सेस मिली और हम उसी पे रहेंगे और वही कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने अडॉप्ट कर लिया एक चीज़, तो उसी पे हम कॉन्फिडेंस भी हैं और हमें, और इंशाल्लाह हम आगे भी वही खेलते रहेंगे। देखिए, सारी जो टीम बनती है वो प्लेइंग 11 भी जो आप सोचते हैं वो आपको ड्राफ्ट में बन जाती है, और हमने जिस तरह रिटेन भी किए थे और हमने जिस तरह का हमारा ड्राफ्ट भी हुआ है, तो वो यही कोशिश यही थी कि हम डेथ, हमारी बैटिंग डेथ ज़्यादा होनी चाहिए, और हमने जो हमें चाहिए था वो हमें ड्राफ्ट में मिला, और आप देखते हैं कि टूर्नामेंट में हम कैसा खेलते हैं। मतलब पिछले साल आपकी टीम को ज़रा इंजरी ने बड़ा परेशान किया, इस बार क्या उम्मीद है, और अगर ऐसी सिचुएशन होती तो उसके लिए क्या प्लानिंग है? जी बिल्कुल, हमें लास्ट ईयर बहुत स्ट्रगल हुई थी इंजरी की वजह से, और हम इतनी ज़्यादा इंजरीज़ की एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी ज़्यादा होंगी, लेकिन अब इस साल अगर वो खुदा न खास्ता वो चीज़ होती भी है तो हमारे पास इतना बैकअप है कि हम हमारी प्लेइंग 11 उसी तरह मजबूत रहेगी। सर, आप अपने पर्सनल गोल्स आपने PSL के लिए क्या सेट किए, क्या अचीव करना चाहेंगे? डेफिनेटली, अब जब भी कोई भी किसी प्लेयर से भी पूछे कि वो तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनना चाहेगा, तो मुझे लगता है कि लास्ट ईयर मैंने थोड़ी इंजरी की वजह से नहीं बन पाया, तो लेकिन वो कोशिश करूँगा वो बना। मतलब शादी के बाद पहला इवेंट है, कुछ प्रेशर तो फील नहीं कर रहे कि ससुराल का प्रेशर भी, सकलैन भाई का प्रेशर भी, परफॉर्म करना भी है? हाँ नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, वैसी है, क्योंकि लाइफ तो चेंज होती है डेफिनेटली, लेकिन ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि जो मेरी वो वाली पर्सनल लाइफ है वो क्रिकेट के बाहर ही है, वो क्रिकेट के अंदर नहीं है। तो एज ए प्रोफेशनल मैं क्रिकेट कोशिश करूँगा पूरा 100% दूँ, लेकिन जो मेरी पर्सनल लाइफ है कोशिश करूँगा वो मीडिया पे या ग्राउंड में वो चीज़ें नजर ना। कोयटा बुगटी क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले नुमाइशी मैच में वहाब रियाज को एक ही ओवर में 6 छक्के लगाने वाले कोयटा ग्लैडिएटर के इनफॉर्म बैट्समैन इफ्तिखार अहमद ने जियो न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि बॉलर्स को उनसे डरने की ज़रूरत नहीं, वो एक छक्का मारें या 2, लेकिन उनकी कोशिश होगी कि अपनी टीम को परफॉर्मेंस से जितवा सकें। इस मरतबा कोयटा की टीम को चैम्पियन बनवाना उनका हदफ होगा। इफ्तिखार, क्या इरादे हैं आप? ज़्यादा खतरनाक इरादे तो नहीं है PSL में? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूँ कि इतनी बड़ी मतलब 6 बॉलर के 6 छक्के लगाना, और वहाब रियाज जैसे बॉलर को जो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, तो अल्लाह पाक का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, मैच टू मैच खेलना है क्रिकेट में, आप ना किसी टीम को इजी ले सकता है ना इजी है। जिस तरह PSL हमारा है तो बिल्कुल नो डाउट इसमें अच्छी बॉलर भी, अच्छी टीम है, तो इंशाल्लाह मैच टू मैच खेलेंगे और इंशाल्लाह क्वेटा को इस दफ़ा चैंपियन बनाना है। इफ्ती मानिया का तो थोड़ा सा बताएं। इफ्ती मानिया बस ये एक ट्रेंड चल रहा है, और जिसमें हमारा मैनेजर का बड़ा रोल है, उसने ये नाम वो किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। इफ्तिखार, वहाब को तो 6 छक्के मार दिए, बाकी तो इस वक्त डर रहे होंगे बॉलर आपसे? नहीं, डरने की बात नहीं है, क्योंकि जितने भी बॉलर हैं सारे मैच्योर बॉलर PSL में खेलते हैं, क्योंकि मेरा ये बिलीव है दुनिया का सबसे बेस्ट बॉलिंग अटैक जो होता है वो PSL में होता है, क्योंकि मैं 2-3-4 लीगें खेला हूँ, तो मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट अटैक जो है वो PSL में होता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि एक छिक्का मारूँ, 2 मारूँ, जितना भी मार सकता हूँ, मगर टीम को जितवाऊँ। देखो, क्रिकेट की जो खूबसूरती है वो यही होता है कि बॉलर आके बैट्समैन को थोड़ा ठार्च करे और बैट्समैन उनको, तो यही क्रिकेट की खूबसूरती है, और वो खूबसूरत हमारे PSL में, क्योंकि इतनी तगड़ी बॉलिंग है, हर टीम के साथ बहुत तगड़ी बॉलिंग होती है, बैट्समैन भी जो होते हैं सारे मैच्योर बैट्समैन है। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा PSL का सबसे ज़्यादा मज़ा इस PSL 8 में होगा। यही था आज का हमारा ये प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।